नमस्कार, जय सियाराम साथियों। आप सभी को चेटीचंद चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पर मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तु विजिट पर मैं निकला हूं और ये वास्तु विजिट है आज का अहमदाबाद में। इस क्लाइंट से मेरी मुलाकात अगस्त महीने में हुई थी। पहली बार इन्होंने मेरा संपर्क किया था और पहली बार मिलने पर जो परेशानियां मैंने इनके द्वारा सुनी, जीवन में फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत जीवन में चल रही है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। 90 से लेकर 95% सेविंग्स जो है वो मेरी समाप्ति की ओर है। कामकाज भी ठीक नहीं चल रहा है, घर में हेल्थ इश्यूज भी हैं, साथ ही साथ रिश्तों में भी खटास या कहें मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां आपस में और परिवार में चल रही है। और साथ ही साथ ऑफिस का भी वास्तु मैंने किया, घर का वास्तु किया, पूरे परिवार की इंडिविजुअल कुंडली का एनालिसिस मैंने किया। ये सारी एनालिसिस करने के बाद जब हम मिले और वास्तु देखने पर मुझे इनके घर में काफ़ी बड़ी बड़ी दिक्कतें देखने को मिली। कुंडली के अनुसार मैंने इनको ज्योतिषीय उपाय भी करवाए, वास्तु के अनुसार भी मैंने इनके घर में चेंजेस करवाए। जहाँ पर बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत थी वो उन्होंने किए। जो छोटी मोटी रेमेडी जो थी, जिसको तोड़फोड़ ना करने से, वो उपाय वहाँ पर करने से वो जो है वो चीज़ें सही से अपना काम करने लगती हैं। तो इस तरीके के ज्योतिषीय उपाय और वास्तु उपाय करने पर इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2.5-3 महीने में ही काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको देखने को मिला। ऑफिस का वास्तु इनका मैंने ठीक करवाया, इनका लोगो मैंने सही डिज़ाइन किया। जो नेम और ऑफिस का जो लोगो होता है वो मैंने इनको डिज़ाइन करके दिया न्यूमरोलॉजी के अनुसार। एक लकी नंबर मैंने इनको दिया। उसके बाद इनका एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला मुझे। उसके बाद बैठने पर एक चीज़ जो है वो मैंने इनको ये समझाई कि आप हो सके उतना जल्दी इस मकान को सेल कर दीजिए। तो उन्होंने सोच विचार करके, परिवार से अनुमति लेकर के ये डिसीजन लिया कि हाँ बिल्कुल ये मकान बेचना ही सही डिसीजन रहेगा। और उसके बाद मकान बिकने में भी काफ़ी दिक्कत इनको आ रही थी। तो फिर मैंने इससे पहले के विजिट में इनको उस मकान के बिकने का उपाय, क्यों नहीं मकान बिक पाते हैं, क्यों प्रॉपर्टी में हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, क्यों वो प्रॉपर्टी नहीं बिक पाती है, कोई लैंड हो, फैक्ट्री हो, फ्लैट हो, शॉप हो, हमारा पैसा ब्लॉक क्यों हो जाता है। इस विषय पर मैंने अध्ययन करके, एक विजिट करके वहाँ पर भी मैंने इनको उपाय करवाया। उपाय भगवान की दया से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से वो उपाय काफ़ी सफल रहा। और उपाय करने के 1.5 महीने बाद जो क्लाइंट इनके पास नहीं आ रहे थे, मकान कैसे बिकेगा, कोई चीज़ कैसे बिकेगी, क्लाइंट हमें मिलना चाहिए, हमारे पास उस चीज़ से रिलेटेड ग्राहक आने चाहिए। वो ग्राहक इनके पास आना शुरू हुए और जो एक्सपेक्टेशन इनको थी उनके आसपास ही इनको वो मकान का ग्राहक मिला है। और अगर हम देखें तो अब इन्होंने एक पेंट हाउस खरीदा है। वो पेंट हाउस चांदखेड़ा विस्तार में है और उसी पेंट हाउस का वास्तु विजिट भी मैंने इनको करके दिया था। और अब इस मकान की सही से डील होने के बाद हम उस पेंट हाउस का इंटीरियर कैसे करें,
फर्नीचर की डिज़ाइन किस तरीके से होनी चाहिए, क्या उस फ्लैट में कोई बड़ी दिक्कत इंटीरियर के माध्यम से तो नहीं आने वाली है, क्योंकि वास्तु में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। तो अब इससे आगे की वीडियो में हम उस परिवार से भी मिलेंगे और उनके नए पेंट हाउस का एक वास्तु विजिट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बनाने का यही एक माध्यम था कि कैसे हम ज्योतिषीय उपाय और वास्तु विजिट अच्छे से करने पर, वास्तु उपाय अच्छे से करने पर हम अपनी परेशानियों से निकल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इससे अगले वीडियो में उस परिवार के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, और आपको फिर से चैत्र नवरात्रि और चेटी चांद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।